रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मौजू के ऊपर, जिस मसले के ऊपर हम रिएक्शन करने वाले हैं वो ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा हुई थी या नहीं हुई थी। कुछ लोग कहते हैं कि हुई थी और कुछ लोग कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा नहीं हुई थी। तो इस मसले की तहकीक के लिए आज उलमा किराम से इस मसले की वजाहत को जानते हैं, ताकि हमें यह मालूम हो जाए कि असल मसले की वजाहत क्या है, क्योंकि अक्सर लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं होता। याद रखिएगा, नवाज़ अली सुल्तानी हर वीडियो है, उम्मीद है कि आप वीडियो को मुकम्मल वाच करेंगे और अपने तहकीक के लिए, मसले की वजाहत के लिए इसके ऊपर जो है ना कमेंट्स के अंदर जाके आपने अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। तो चलिए सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज जनाजा किसने पढ़ाया और नमाज जनाजा हुई थी या नहीं? नबी का नमाज जनाजा नहीं हुआ, इसलिए किसी ने भी नहीं पढ़ाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ा गया है। सहाबा कराम जाते थे, दुरूद व सलाम पढ़ के वापस आ जाते थे। क्यों नहीं हुआ, इसमें क्या हिकमतें थी, ये अलग मौजू है। घुटने में इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फतावा रज़विया के अंदर उलमा के दो कौल नकल किए हैं। एक कौल ये नकल किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बाकायदा इस तरीके से नमाज जनाजा नहीं हुआ जैसे आम तौर पे हमारे यहाँ होता है, बल्कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जनाजा मुबारक रखा था तो एक एक करके सहाबा की जमात जो है वो आती, वो दुरूद पाक पढ़ती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और चली जाती। फिर दूसरे आते, फिर पढ़ते, फिर तीसरे आते, वो पढ़ते। इस तरह एक ग्रोह आता, फिर दूसरा ग्रोह वो जाता, दूसरा ग्रोह आता। इस तरीके से सब दुरूद पाक पेश करते रहे। एक कौल तो ये है, और दूसरा कौल उलमा का ये है कि बाकायदा नमाज जनाजा हुई थी। और नमाज जनाजा का मसला ये है कि जब तक वली शरई ये जनाजा ना पढ़ ले या उसकी इजाज़त से ना पढ़ लिया जाए तो उस वक्त तक दोबारा नमाज जनाजा पढ़ा जा सकता है। अगर वली पढ़ लेता है या उसकी इजाज़त से दूसरे पढ़ लेते हैं तो अब नहीं पढ़ा जा सकता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जनाजा ये बाकायदा इसी तरीके से हुआ जैसे हमारा होता है, और सहाबा एक एक करके यानी एक एक जमात आके पढ़ती जाती। फिर उसके बाद सबसे आखिर में हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो वली शरई थे उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाई और ये आखिरी थी। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दफनाया गया। तशरीफ लाए तो आपने फरमाया मेरा तुम सबको सलाम हो, जो मेरे बाद मेरी उम्मत है उनको भी मेरा सलाम कहना, उनके बाद जो आए उनको भी मेरा सलाम कहना। ये ऐसा सलाम कोई उम्मत को देकर नहीं गया। हज़रत अनस ने पूछा, या रसूल अल्लाह आपको गुस्ल कौन देगा? का मेरे अहलुल बैत। आपको कफन कौन देगा? का मेरे अहलुल बैत। आपको कब्र में कौन उतारेगा? का मेरे अहलुल बैत। आपका जनाजा कौन पढ़ेगा? तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया जब मुझे गुस्ल दे दो, कफन पहना दो तो सब बाहर चले जाना, सबसे पहले मेरा अल्लाह अपनी रहमतें मुझ पे नाजिल फरमाएगा। उसके बाद जिब्र मीकाईल आकर मेरे लिए दुआ करेंगे, फिर सातों आसमान के फरिश्ते आएंगे और मेरे लिए दुआ करेंगे। हमारे नबी का जनाजा ऐसे नहीं हुआ कि इमाम और मुक्तदी। और फिर उसके बाद मेरे अहलुल बैत के मर्द आएंगे और वो मेरे लिए खड़े होकर दुआ करेंगे। फिर वो चले जाएंगे, उनकी औरतें आएंगी, फिर वो चली जाएंगे, उनके बच्चे आएंगे, फिर वो चले जाएंगे, उनके ग़ुलाम आएंगे। उसके बाद मुहाजिरीन आएंगे, वो मेरे लिए दुआ करेंगे। फिर वो चले जाएंगे, उनकी औरतें आएंगी, फिर उसके बाद उनके बच्चे आएंगे, उसके बाद उनके ग़ुलाम आएंगे, फिर अंसार आएंगे, वो मेरे लिए दुआ करेंगे। फिर उनके बाद उनकी औरतें आएंगी, फिर उनके बच्चे आएंगे, फिर उनके ग़ुलाम आएंगे, फिर मुझे मेरे अल्लाह के सुपुर्द कर देना। तो आपकी चारपाई मुबारक के साथ लोग कतार बना के खड़े हो जाते थे और हर एक इनफरादी तौर पर आपके लिए दुआ करता। लिहाजा ये पीर का दिन, मंगल का दिन सारा गुजर गया, अब बुध की रात को आप अल्लाह के सपुर्द किए गए। दोस्तों, आपने मसले की वजाहत सुन ली। उलमा किराम फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की जनाजा नहीं हुई थी। कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का जब ज़हरी पर्दा मुबारक आपने फरमाया तो सहाबे किराम की टोलियाँ आती थीं, तो गिरोह दर गिरोह आते थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस ज़ात पे दुरूद पाक पढ़ के आप सहाबे किराम फिर वापस चले जाते थे। तो यही आपकी नमाज जनाजा थी। और नमाज जनाजा जैसे हमारी हो, मतलब हम मुसलमान की पढ़ते हैं, वैसी नहीं थी। तो उम्मीद है कि इस मसले की आपको कन्फर्म वजाहत हो चुकी होगी। कमेंट्स के अंदर अपनी राय के इज़हार लाजमी कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब बहुत ही लाजमी करना है, क्योंकि आप भी इस वीडियो को मोहब्बत से सुनते रहते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।